जब जीवन अपनी गति से चलता है तो सब कुछ सरल लगता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो क्षण होते हैं जहां मनुष्य का धैर्य, विश्वास और संकल्प उसकी पहचान बनते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हर चीज तुरंत हमारे अनुसार हो जाए, पर प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय का अंतर ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो कठिन समय को अंत समझ लेता है, जबकि वो तो केवल एक अध्याय होता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कोई भी दुख स्थायी नहीं और कोई भी सुख हमेशा नहीं रहता। फिर भी जब परेशानी आती है तो मन डर जाता है और सोचने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसे समय में धैर्य वो दीपक है जो अंधेरे रास्ते में दिशा दिखाता है। धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही सोच के साथ टिके रहना। ये भीतर की वो ताकत है जो कहती है, रुको, ये समय भी गुजर जाएगा। जब इंसान धैर्य रखता है तो वो गलत फैसले लेने से बच जाता है। अधीरता अक्सर हमें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है जिनका पछतावा बाद में होता है। जीवन को अगर एक यात्रा माने तो इसमें ऊबड़-खाबड़ रास्ते भी होंगे और सपाट सड़कें भी। अगर कोई यात्री हर पत्थर देखकर रुक जाए तो वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। उसी तरह जो व्यक्ति हर समस्या पर टूट जाता है, वो अपने सपनों से दूर होता जाता है। जो व्यक्ति रुकता नहीं, सीखता है, संभलता है और आगे बढ़ता है, वही अंत में मजबूत बनता है। विश्वास इस यात्रा का दूसरा नाम है। बिना विश्वास के धैर्य टिक नहीं सकता। विश्वास हमें ये भरोसा देता है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है। कभी-कभी जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम जाना नहीं चाहते, और कभी वहां पहुंचा देता है जहां हमने सोचा भी नहीं होता। बाद में समझ आता है कि हर मोड़ का एक कारण था। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो पहली गिरावट के बाद चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। वही बच्चा आगे चलकर दौड़ता भी है। गिरना उसकी हार नहीं था, बल्कि सीखने का हिस्सा था। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हर असफलता हमें गिराने नहीं, सिखाने आती है। कठिन समय अक्सर हमें भीतर से बदल देता है। वो हमें हमारी असली क्षमता से मिलवाता है। आराम के समय में कोई भी खुश रह सकता है, पर जो व्यक्ति संघर्ष में भी मुस्कुराना सीख ले, वही जीवन का ज्ञानी है। संकट हमें मजबूत बनाते हैं, बशर्ते हम उनसे भागे नहीं। कई लोग सोचते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर कभी-कभी उत्तर हाँ में नहीं, अभी नहीं में होता है। जैसे शिक्षक परीक्षा लेकर ही विद्यार्थी को अगली कक्षा में भेजता है, वैसे ही जीवन भी हमें परखता है। परीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि ये कि हम आगे बढ़ने के योग्य बन रहे हैं। ध्यान से देखो तो प्रकृति भी धैर्य सिखाती है। नदी चट्टानों से टकराकर रास्ता बदलती है, रुकती नहीं। पेड़ वर्षों तक बढ़ते हैं, तब जाकर छाया देते हैं। सूरज हर शाम ढलता है, पर हर सुबह फिर उगता है। ये सब हमें बताते हैं कि रुकावट अंत नहीं है। जब मन बेचैन हो तो अपने उद्देश्य को याद करो। क्यों शुरू किया था, ये याद आ जाए तो रास्ता आसान लगने लगता है। जो अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, वो परिस्थितियों से कम डरता है। डर वहीं बसता है जहां विश्वास कम होता है। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर की होती है। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं संभल जाऊंगा, वही पल उसकी जीत की शुरुआत होता है। दूसरों का सहारा अच्छा है, पर सबसे बड़ा सहारा अपना आत्मविश्वास है। जीवन का सार यही है, चलते रहो, कभी धीमे, कभी तेज, पर रुको मत। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान संघर्ष से चमकता है। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे, याद रखो, ये स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर दुख के बाद राहत आती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि विश्वास बनाए रखो, धैर्य थामे रखो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, वही असली विजेता है। सुख में ईश्वर को याद करना आसान है, पर दुख में भरोसा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जब भीतर विश्वास जिंदा रहता है, तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। और अंत में बस इतना समझ लो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं,
पर जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास को अपना साथी बना लेता है, उसकी दिशा कभी नहीं भटकती। वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जब जीवन में मुश्किलों की लहरें उठती हैं, तो अक्सर मन डर जाता है। हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं और कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। पर सच ये है कि हर तूफान अपने साथ एक नई समझ, नई शक्ति और नया रास्ता लेकर आता है। जीवन का सफर केवल खुशियों का नाम नहीं है, ये अनुभवों की पाठशाला है, जहां हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। विश्वास उस अदृश्य शक्ति का नाम है जो इंसान को टूटने नहीं देती। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब यही विश्वास भीतर एक छोटा सा दीपक जलाए रखता है। ये दीपक कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। कठिन समय दरअसल वो दर्पण है जिसमें इंसान अपनी असली ताकत देख पाता है। अक्सर हम अंधेरे को दुश्मन मान लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं? अगर रात न हो तो तारों की खूबसूरती कौन देख पाएगा? उसी तरह जीवन का अंधेरा भी हमारी रोशनी को सामने लाने का अवसर होता है। ये हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने साहस के मालिक हैं। हिम्मत हारना आसान है, पर टिके रहना असली कला है। जब सब कुछ मन के खिलाफ हो रहा हो, तब मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। ये बहादुरी शोर नहीं करती, बस भीतर चुपचाप मजबूत बनाती रहती है। जैसे पेड़ आंधी में झुक जाते हैं पर जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही समझदार इंसान हालात के साथ ढलता है, टूटता नहीं। जीवन में जो भी घटता है वो यूं ही नहीं होता। हर घटना अपने साथ एक कारण और एक सीख लेकर आती है। हम अपनी सीमित समझ से तुरंत उसका अर्थ नहीं पकड़ पाते, इसलिए उसे बुरा मान लेते हैं। पर समय एक ऐसा शिक्षक है जो धीरे धीरे हर सवाल का जवाब दे देता है। कई बार जो चीज हमें उस पल गलत लगती है, वही आगे चलकर वरदान बन जाती है। सोचो, अगर एक तितली अपने कोकून से बाहर आने के संघर्ष से बच जाए तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं, वही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है। उसी तरह जीवन के संघर्ष हमारी क्षमता को जगाते हैं। बिना संघर्ष के मिला आराम इंसान को कमजोर कर देता है, जबकि संघर्ष से मिली सफलता आत्मविश्वास बढ़ाती है। हम अक्सर भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि कुम्हार भी सबसे सुंदर घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को थपथपाता है, घुमाता है, आग में पकाता है। अगर मिट्टी बोल पाती तो शायद वो भी शिकायत करती, पर अंत में वही मिट्टी एक सुंदर आकार लेती है। जीवन भी हमें गढ़ रहा होता है। धैर्य केवल इंतजार नहीं, बल्कि सकारात्मक मन से इंतजार करना है। ये विश्वास रखना कि जो हो रहा है वो किसी बड़े भले की तैयारी है। जब किसान बीज बोता है तो वो रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि वो बढ़ रहा है या नहीं। वो जानता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। यही भरोसा उसे शांत रखता है। जीवन भी उसी खेत की तरह है। मेहनत करो, विश्वास रखो, फल समय पर मिलेगा। परीक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं। स्कूल की परीक्षा हो या जिंदगी की, दोनों हमें अगले स्तर के लिए तैयार करती हैं। अगर हर परीक्षा से भागेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हर चुनौती दरअसल एक निमंत्रण है, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को पहचानने का। कभी ध्यान दिया है कि नदी जब बहती है तो रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, बस अपना रास्ता बना लेती है। वो रुकती नहीं, बहती रहती है। अंत में वही नदी सागर से मिलती है। अगर वो हर बाधा पर ठहर जाती तो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाती? बिल्कुल नहीं। इंसान को भी नदी जैसा बनना चाहिए, निरंतर, शांत और दृढ़। कभी कभी जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम नहीं रुकना चाहते, पर बाद में समझ आता है कि वही रुकना हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा था। हर देरी नुकसान नहीं होती, कई बार वो सुरक्षा होती है। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कई बार वो गलत रास्ते से बचाव होता है। जब हालात कठिन हों तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये समय हमेशा रहेगा? जवाब होगा नहीं, और यही जवाब उम्मीद देता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई भी दर्द स्थायी नहीं है। असल ताकत बाहरी सहारों से नहीं आती, वो भीतर के विश्वास से आती है। जब इंसान खुद से कहता है कि मैं संभल जाऊंगा, उसी पल उसकी जीत शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे रास्ते साफ होने लगते हैं, लोग मिलते हैं, मौके मिलते हैं। इसलिए अगर आज जीवन में अंधेरा है तो उसे अंत मत समझो। हो सकता है ये नई सुबह से पहले की रात हो। अपने कदम मत रोकना, छोटे कदम भी आगे बढ़ाते हैं, बस चलते रहो। याद रखो, सोना जितना आग में तपता है उतना ही चमकता है। इंसान भी जितना संघर्ष से गुजरता है उतना ही निखरता है। मुश्किलें हमें गिराने नहीं, उठाने आती हैं। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन खुशी का सूरज जरूर उगता है। और जब वो सूरज उगता है तो बीते अंधेरे भी आशीर्वाद लगने लगते हैं। इसलिए भरोसा रखो, चलते रहो, सीखते रहो, क्योंकि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस तुम्हें अभी उसकी योजना समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दिन सब स्पष्ट होगा और तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि जो हुआ सही हुआ। जीवन का रास्ता सीधा और सरल नहीं होता। इसमें मोड़ भी हैं, चढ़ाव भी, और कभी-कभी गहरे गड्ढे भी। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तो हमें लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हालात हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। वही पल तय करते हैं कि हम भीतर से कितने स्थिर हैं। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि जैसे पूरा संसार हमारे खिलाफ हो गया है। मन भारी हो जाता है और सोचने की शक्ति कम पड़ जाती है। पर सच ये है कि कठिन समय हमें रोकने नहीं, दिशा देने आता है। जैसे शिक्षक कठिन प्रश्न इसलिए देता है ताकि विद्यार्थी की क्षमता बढ़े, वैसे ही जीवन भी चुनौतियां देकर हमें बेहतर बनाता है। सोचो एक कारीगर को जो एक सुंदर मूर्ति बनाता है। वो पत्थर पर बार बार चोट करता है। अगर पत्थर को महसूस करने की क्षमता होती तो शायद वो हर चोट को दर्द समझता। पर वही चोटें उसे एक अद्भुत रूप देती हैं। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। संघर्ष की चोटें हमें तराशती हैं, हमें निखारती हैं। एक लोहार जब तलवार बनाता है तो वो लोहे को आग में गर्म करता है, फिर उसे पीटता है, मोड़ता है और धार देता है। ये पूरी प्रक्रिया कठोर होती है, पर बिना इसके तलवार मजबूत नहीं बनती। उसी तरह जीवन की तपिश और चोटें हमारी आत्मा को मजबूत करती हैं। अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए तो इंसान की हिम्मत अधूरी रह जाएगी। बारिश को ही देख लो। जब तेज बारिश होती है तो कई लोग उसे परेशानी मानते हैं। कीचड़, रुकावटें, असुविधा सब दिखाई देता है, लेकिन वही बारिश धरती को जीवन देती है। खेतों में अन्न उगता है, पेड़ों में हरियाली आती है, नदियां भरती हैं। अगर बारिश न हो तो जीवन सूख जाएगा। उसी तरह परेशानियां भी जीवन की उर्वरता हैं, वे भीतर नई समझ उगाती हैं। समस्या ये है कि हम हर घटना का अर्थ उसी पल समझना चाहते हैं, लेकिन जीवन की कई बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं। आज जो घटना बुरी लगती है वही कल किसी बड़े लाभ का कारण बन सकती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज के न मिलने पर दुख हुआ, पर बाद में पता चला कि वही हमारे लिए बेहतर था। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब हमें लगता है कि शायद ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक माता पिता जब अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं तो हर कदम पर उसे पकड़कर नहीं रखते। वे थोड़ा दूर खड़े होते हैं ताकि बच्चा खुद संतुलन सीख सके। इसका मतलब ये नहीं कि वे उसे गिरते देखना चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि वो मजबूत बने। इसी तरह परम शक्ति भी हमें हर पल संभाल रही होती है, बस तरीका अलग होता है। कभी सहारा देकर, कभी परीक्षा देकर, पर उद्देश्य हमेशा विकास का होता है, विनाश का नहीं। डर और चिंता इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब कोई परेशानी आती है तो हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं से भर जाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। लेकिन ये कल्पनाएं अक्सर हकीकत नहीं होती, वे केवल मन की घबराहट होती हैं। अगर हम ये मान लें कि हम अपना कर्म कर सकते हैं पर परिणाम किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, तो मन हल्का हो जाता है। फिर हम हर काम पूरे मन से करते हैं पर बोझ महसूस नहीं करते। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच भी मन स्थिर रहेगा। जैसे समुद्र में चलती नाव को लहरें हिला सकती हैं, पर एक मजबूत लंगर उसे बहने नहीं देता। उसी तरह आस्था मन का लंगर है। जब बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती।
वो हर कदम निश्चिंत होकर रखता है। उसे पता है कि अगर वो लड़खड़ाएगा तो उसे संभाल लिया जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब भीतर भरोसा होता है तो रास्ते के पत्थर डराते नहीं। हम अक्सर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, भविष्य, रिश्ते, काम, परिणाम। इसी चाह में मन थक जाता है। पर जब हम स्वीकार करना सीखते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं, तब शांति आती है। स्वीकार करना हार नहीं है, ये समझदारी है। किसान को देखो, वो बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, पर वो हर दिन बीज को खोद कर नहीं देखता कि वो उगाया नहीं। उसे प्रकृति पर भरोसा होता है। यही भरोसा उसे धैर्य देता है। अगर वो अधीर हो जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। जीवन भी उसी खेत की तरह है। कर्म बीज है, विश्वास पानी है और समय धूप है। तीनों मिलकर ही परिणाम देते हैं। कठिन समय का एक और उपहार है आत्म पहचान। जब सब कुछ छिनता सा लगे, तब इंसान खुद को खोजता है। उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कई लोग अपनी क्षमता को तभी पहचानते हैं जब उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। सुख के समय में हम आराम से जीते हैं, पर संघर्ष के समय में हम बढ़ते हैं। आराम हमें स्थिर रखता है, संघर्ष हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए जब अगली बार जीवन कठिन लगे तो खुद से कहो कि ये समय मुझे गढ़ रहा है। हर परिस्थिति में कोई सीख छिपी होती है। उसे खोजने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। अंधेरा हमेशा उजाले से पहले आता है। अगर रात ना हो तो सुबह की कीमत कौन समझेगा? उसी तरह दुख हमें सुख का मूल्य सिखाता है। जो व्यक्ति विश्वास और धैर्य का साथ नहीं छोड़ता, वो धीरे धीरे अडिग बन जाता है। फिर परिस्थितियां उसे हिलाती नहीं, बल्कि और मजबूत करती हैं। जीवन का रहस्य यही है, कर्म करते रहो, भरोसा बनाए रखो और समय को अपना काम करने दो। जो आज भारी लग रहा है, वही कल तुम्हारी कहानी की ताकत बनेगा। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिन पल ने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां तुम्हें होना चाहिए था। चलते रहो, सीखते रहो, भरोसा रखो, क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मोड़ पर संभाल रही है, भले तुम्हें अभी दिख ना रही हो। और याद रखो, तूफान पेड़ों की जड़ों को कमजोर नहीं, गहरा करते हैं। उसी तरह चुनौतियां इंसान को गिराती नहीं, उसे गहराई देती हैं। जो ये समझ गया, उसने जीवन का सार समझ लिया। जीवन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भरोसे और प्रयास का सुंदर मेल है। हम हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते। यही वो जगह है जहां विश्वास और संतुलन की आवश्यकता होती है। जो इंसान ये समझ लेता है कि उसका काम कर्म करना है और परिणाम समय व ईश्वर की व्यवस्था पर छोड़ना है, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। एक किसान को देखिए, वो खेत जोतता है, बीज चुनता है, उन्हें सही समय पर बोता है और सिंचाई करता है। लेकिन क्या वो रोज मिट्टी हटाकर देखता है कि बीज उगाया नहीं? नहीं, उसे पता है कि प्रकृति का अपना नियम है। धूप, पानी और समय मिलेंगे तो अंकुर अपने आप फूटेगा। अगर वो हर दिन चिंता करे तो क्या फसल जल्दी उग जाएगी? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसका मन अशांत रहेगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही खेत है। हमारे कर्म बीज हैं, पर उनका फल सही समय पर ही आता है। चिंता दरअसल उस बोझ का नाम है जिसे हम बिना वजह अपने कंधों पर उठाए रखते हैं। कई बार हम उन बातों की भी चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं। भविष्य की कल्पनाएं हमें वर्तमान की शांति से दूर कर देती हैं। लेकिन जब इंसान भीतर से ये मान लेता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है और बाकी एक बड़ी शक्ति की योजना का हिस्सा है, तब मन स्थिर होने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति तैरना जानता है। अगर वो नदी में उतरता है तो उसे पानी की गहराई से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा है। उसे पता है कि परिस्थिति बदलेगी तो वो खुद को संभाल लेगा। यही भरोसा जब जीवन पर लागू होता है तो डर कम हो जाता है। जब हमें अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा दोनों पर विश्वास होता है, तब जीवन की गहराइयां भी उतनी भयावह नहीं लगती। डर अक्सर अकेलेपन से जन्म लेता है। अंधेरी सड़क पर अकेले चलना कठिन लगता है, लेकिन वही रास्ता किसी अपने के साथ आसान हो जाता है। अंतर रास्ते में नहीं, साथ में होता है। जीवन में भी जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति हमें संभाल रही है, तब भीतर साहस जागता है। विश्वास कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं है, बल्कि मन की वो स्थिति है जहां हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये कि समस्या आने पर हम टूटेंगे नहीं।
जैसे पेड़ हवा के साथ झुक जाते हैं पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही विश्वास वाला मन हालात के साथ ढलता है पर बिखरता नहीं। शांति पाने का एक बड़ा रहस्य है स्वीकार करना। हम अक्सर हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, कौन क्या सोचे, क्या हो, कब हो, सब हमारी इच्छा से हो, लेकिन ये संभव नहीं। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं, मन का तनाव कम होने लगता है। स्वीकार करना हार नहीं, समझदारी है। संतोष भी जीवन की एक बड़ी दौलत है। जो व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की दौड़ में लगा रहता है, वो जो उसके पास है उसकी खुशी भी नहीं ले पाता। मन की ये आदत अजीब है, जो है उसे साधारण मान लेता है, जो नहीं है उसे खास। इसी कारण कई लोग बहुत कुछ होने के बाद भी खुश नहीं रहते। अगर हम रुककर देखें तो पाएंगे कि हमारे पास पहले से बहुत कुछ है। सांसें, परिवार, अनुभव, अवसर, सीख, ये सब किसी वरदान से कम नहीं। कृतज्ञता का भाव मन को तुरंत बदल देता है। जब हम धन्यवाद देना सीखते हैं, तब कमी से ध्यान हटकर समृद्धि पर जाता है। आभार व्यक्त करना केवल शब्द नहीं, एक दृष्टिकोण है। जब हम हर छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हैं, तब भीतर संतोष जन्म लेता है, और जहां संतोष है वहीं शांति है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं और कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी परेशान? फर्क बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की सोच में है। खुशी वस्तुओं से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। जीवन का एक सुंदर नियम है, जितना हम भरोसा रखते हैं उतना ही मन हल्का रहता है। जितना पकड़ कर रखते हैं उतना बोझ बढ़ता है। जैसे मुट्ठी बंद करने से हाथ थक जाता है और आराम मिलता है, वैसे ही हर चीज को कसकर पकड़ने से तनाव बढ़ता है और छोड़ने से शांति आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, प्रयास जरूरी है पर चिंता नहीं। कर्म हमारा अधिकार है पर परिणाम नहीं। जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन सरल लगने लगता है। हर दिन को एक उपहार की तरह देखिए। जो मिला है उसे स्वीकारिए, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास कीजिए, पर बेचैनी मत पालिए, क्योंकि कई बार जो नहीं मिलता वही हमें गलत रास्ते से बचाता है। अगर मन अशांत हो तो कुछ पल रुककर ये सोचिए, क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बाकी छोड़ दीजिए। हर चीज अपने समय पर होगी। सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ये एक भ्रम है। असल में सच्ची खुशी के लिए सही सोच चाहिए। संतोष, आभार और विश्वास, ये तीन चीजें जीवन को भीतर से सुंदर बनाती हैं। जब हम भरोसा करते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, तब हम हर घटना को सीख की तरह लेने लगते हैं। फिर शिकायत कम और समझ ज्यादा होती है। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन कोई दौड़ नहीं जहां सबसे आगे पहुंचना है। ये एक यात्रा है जहां समझदार बनना है, शांत रहना है और सीखते रहना है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म करता है, संतोष के साथ जीता है और आभार के साथ हर दिन को स्वीकारता है, वही भीतर से समृद्ध बनता है। इसलिए अपने मन से अनावश्यक बोझ उतार दीजिए, भरोसा रखिए, प्रयास करते रहिए और हर दिन के लिए धन्यवाद महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही थी, बस उसे पहचानने की देर थी।